प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपनी महिमा चाहता है और हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। अपने सहायता के लिए केवल उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है और सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का सृजनहार है। उसने इसीलिए सृष्टि बनाई कि उसकी कोई ना कोई तारीफ करे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी तारीफ करने वाला हो। तब उसने आदम को बनाया ताकि वो हर वस्तु पर अधिकार करे और अपने बनाने वाले की तारीफ करे, महिमा करे, वडियाई करे, उसके आगे खुशामदी करे, प्रार्थना करे, मिन्नत करे, फरियाद करे, रिक्वेस्ट करे, उसी के सामने गिड़गिड़ाए और हर सहायता के लिए किसी और के पास ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सर झुकाकर उसके आगे अपनी हर गलती को कबूल कर ले। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने हारा है और करुणामय परमेश्वर है, वो ऐसे बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आनंदित हो गए? हाँ जी, यस, थैंक यू। सुनिए, क्योंकि जब हम अपनी बुराई छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपनी गलती को बताएंगे नहीं, हमारी बेइज्जती होगी, तब ये बड़ी बहुत बुरी ज्यादा गलती है, पाप है, गुनाह है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसी ने ही आपके मन में काम और इच्छा दोनों को भरा हुआ है। वो ही आपके मन को नम्र करता है, वो ही दीन करता है और वो ही कठोर करता है। आप जानते हैं कि जिस बेटे का हम हमेशा जिक्र करते हैं, उसके बारे में एक बात फिर सुन लीजिए। परमेश्वर ने पहले उसके मन को कठोर किया, भाई तू जितनी दारू पीनी है पी ले, जितना नशा करना है कर ले, जितनी वैश्यवृत्ति करनी कर ले, जितने लड़ाई झगड़े करने कर ले, गाली गलौज कर ले, जो करना है कर ले। और जानते हैं, वो कहता है कई सालों तक वो घर में जगह ना होने के कारण बाथरूम में सोता था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि अब उसका बेटा चारों तरफ से हताश हो चुका है, ऐसा ना हो कि ये
बहुत बड़ी गलती कर ले, उसने उसके मन को बदल दिया। किसके द्वारा? उसकी ही सिस्टर के द्वारा, जिसको उसने पहले गालियां दी, लेकिन बाद में अब वो उसका धन्यवाद करता है। क्यों? उसको हर चर्च वाला याद करता है कि सूरज परमानी को कब समय मिलेगा और वो हमारी चर्च में आकर प्रचार करेगा। अब सुनिए, यह सब तब होता है जब हम अपने दिल की बुराई से विपत्ति में फंस जाते हैं और अपने प्रभु के सामने ही रोते हैं। और वो चाहता है कि हम रोएं, चीखें, चिल्लाएं, उसकी मिन्नत करें, फरियाद करें, हर बात मानने का उसको वचन दें, चाहे इजराइलियों की तरह बाद में मुकर जाएं। सुनिए, वो कहता है उसके सामने रोवो, गिड़गिड़ाओ और अपनी सारी व्यवस्था उसके सामने सुनाओ। अपना सारा दुख और शोक और हर तरह की बुराई को उसके सामने उंडेल दो, कबूल कर लो, क्योंकि उसके हुजूर में ही ये सारी बातें सुनानी चाहिए। उसका हुजूर कब मिलता है जानते हैं? उसका हुजूर तब होता है, आज एक बात होती है कि जब हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और उसका हुजूर हमारे सामने हो जाता है। जैसे याकूब को परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोलकर दीदार किया था जब वो सो रहा था, और ऊपर से नीचे तक एक सीढ़ी लगी थी जहां से स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते थे। वो ऐसी ही प्रार्थनाएं हमारी, या बुराइयां या अच्छाइयां या जो कबूल करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो सब उसके पास फौरन पहुंचाते जाते हैं। सुनिए, आप किसी विपत्ति में पड़ो तब उसे कहो, हमारे बाप, हम तेरी दुहाई देते हैं और यहोवा के सामने गिड़गिड़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गिड़गिड़ाना क्या होता है? सुनिए, क्योंकि जैसा कोई लाचार, बीमार, भूखा मनुष्य दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बीमार हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर सका, कृपया मेरी सहायता कर दीजिए। जो घमंडी होते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई चल काम कर, तेरे जैसे रोज आते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई को कोई नहीं जानता, केवल एक जन के, कौन? परमेश्वर के। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर एक द्वार खोल देता है और उसके लिए हर वस्तु का इंतजाम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि उसको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़ा जोड़ी पहनने के लिए और सर छुपाने के लिए थोड़ी छत। सुनिए, क्योंकि सारा धन, दान और दारू पीकर कई लोग बर्बाद कर देते हैं, अय्याशी में उजाड़ देते हैं, और ऐसे मनुष्य को तब पता चलता है जब उसके पास तन के वस्त्र भी रास्ते में लोग उतार लेते हैं, और वो कई बार नाली में गिरा होता है और कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं, और वो आनंदित होता है कि कोई उसको चुम्मा ले रहा है। क्यों? शराब की ओर कुत्ता बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। क्यों? उसने दारू के साथ मुर्गा खाया होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज। सुनिए, ये उसको तब अकल आती है जब वो भिखारी बन जाता है, तब हम अपना दुख, गम और परेशानी और चिंता ऊपर वाले के सामने गिन गिन कर बताते हैं और कहते हैं मैं ऐसे संकट में पड़ा हूं, निकल नहीं सकता, तू मुझ पर दया कर।
क्यों? तू करुणा कर और मुझे जीवित रहने दे। जब संसार सारा कुछ छीन लेता है, तब मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है कि अब कोई जरिया नहीं है, मरना तो है, मरने से पहले एक बार कोशिश कर ले कि शायद परमेश्वर पर दया करते। हमने किसी पास्टर जी से सुना था कि डीजीएस दीनाकरण भी आत्महत्या करने के लिए गए थे। उनके ऊपर इतनी मुश्किलें आ गई थी, इतनी गरीबी आ गई थी कि घर में अन्न नहीं था, कोई बर्तन नहीं था। वो कह रहे थे कि अगर आज यीशु मसीह है तो मुझको बचा के दिखाए, आज मैं जाकर अपने आप को गाड़ी के नीचे दूंगा। तब उसके एक रिश्तेदारी में चाचा जी लगते थे, उन्होंने उसको घर में वापस बुलाया था। तब उनका विश्वास यीशु मसीह पर बना था। लेकिन वो दारू मदिरा नहीं पीते थे, लेकिन गरीबी हो चुकी थी। सुनिए, अब यह पता चल चुका है कि जो कहावत सामने आती है कि देख पराई चोपड़ी ना तरसायो जी, रुखी सूखी खा ठंडा पानी पी। अगर ऐश बशात करनी है तो उसकी ओर मत जाइए। जो मिलता है परमेश्वर का धन्यवाद करके खा लीजिए। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपका मन भी शांत रहेगा और आपको कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। सुनिए, और परमेश्वर आशीष भी देगा। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 142। सुनिए, ये क्यों है? ये भजन इसीलिए है परमेश्वर की ओर से। आप भी इस बात को जान लीजिए। सुनिए, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। एक वचन और, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। हालेलुया। सुनिए, बस बाकी अगली बार पढ़ते हैं। सुनिए, ये बातें हम इसलिए कहते हैं कि हमें भी इन समयों में, इन कारणों में गुजरना पड़ा। बेशक हम संसारिक धन से हजारपति भी नहीं हैं, लाखपति करोड़पति की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमें परमेश्वर कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता। उत्तम से उत्तम गेहूं देता है, क्योंकि हमने अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया था। और देखिए, संसार में हमारा घर एक ऐसा घर है जहां पर प्रभु की बेटी ने इनकार किया था और यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को अपने 5 स्वर्गदूतों के साथ अपनी बेटी को मनाने के लिए भेजा था। यस यस, बोलो। हाँ जी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच प्रभु हमारे घर में आए थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य जानता है कि परमेश्वर देख रहा है। वचन कहता है कि वो आंखें बनाता है, क्या जो आंखें बनाता है क्या वो आप नहीं देखता? जो कान देता है क्या वो आप नहीं सुनता? और जिसने कान और आंखें बनाई हैं वो सबको देखता भी है और दिखाता भी है, सुनता भी है, सुनाता भी है। सुनिए, वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को हजारों साल पहले से जानता है। अब की बात नहीं कर रहे, हजारों वर्ष पहले से ही उसने अपनी पुस्तक में हर बात को लिखी थी। आप इस बात का जिक्र भजन संहिता 139 में पढ़ सकते हैं। सुनिए, बेशक मालूम क्यों ना हो, फिर भी उसे
बताना बहुत जरूरी है। और वो चाहता है कि जो हमारा परमेश्वर है, हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में विराजमान है, जो उसने दी है, वो जब व्याकुल हो जाती है तब हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? वो अगर आत्मा अंदर से चले गए, निकल गए, तो हम शाऊल की तरह हो जाएंगे, अहाब की तरह हो जाएंगे। हम वैसा नहीं होना चाहते। अगर दाऊद की तरह गलती भी की है तो गिड़गिड़ाकर उससे कहिए कि हे परमेश्वर, मैं टूटा मन तेरे आगे समर्पित करता हूं। सुनिए, हमारे शरीर में हर जो आत्मा विराजमान है वो परमेश्वर से दुहाई देती है। इस बात का जिक्र आप रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि हमारा आत्मा भी हमारी कमजोरी में गिड़गिड़ाकर, रो रो कर, हिटकोरे ले लेकर बताता है कि उसकी मंशा क्या है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर हमारी हर बातचीत को पहचान लेता है कि मनुष्य क्या कर रहा है और उसे कैसे करना चाहिए, या ये क्या करेगा, क्यों करेगा, कहाँ करेगा। ये मनुष्य भी नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। क्या सूरज प्रमाणी को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर उसका कान पकड़ के अपनी सेवा के लिए तैयार करेगा? नहीं। और हमें भी इस बात का कोई इल्म नहीं था। हमें भी परमेश्वर ने अपने दास JN बाजवा के द्वारा इस संसार से अलग किया है। वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे, वो हमारे घर में आए थे। सुनिए, इसलिए तब हमारा बैरी, अगर हम ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि जब हम सोच लेते हैं कि परमेश्वर पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा, और हमारा बैरी इस बात का फायदा उठाता है, घर से निकलते हैं तब भी ऐसा जान पड़ता है कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए उसी मार्ग पर फंदे लगा देता है। आपने एक वचन संहिता में पढ़ा होगा कि वचन लिखा है कि इसको पकड़ लो, क्योंकि इसके परमेश्वर यहोवा ने इसको छोड़ दिया है। तब हमारी वैसी दशा हो जाती है। सुनिए, और वो अनजान बनता है, क्योंकि वो हमारे लिए इसी मार्ग पर फंदे लगाता है और ऐसी रुकावटें डालता है कि हमारा शत्रु हम पर प्रबल होने की कोशिश करता है। सुनिए, जब वो सब कुछ जानता है तब भी वो इस बात से अनजान बनकर हमारे सामने आता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने हृदय की बुराई को कबूल करके परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, हमारी जान बचा, हमें उस फंदे से निकाल। क्यों? क्योंकि अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हैं कि क्या कोई हमारा बचाने वाला है, हमारे ऊपर कोई निगाह तो नहीं रखता। तब हम जान लेते हैं कि यदि कोई बैरी नहीं या बेगाना भी नहीं, तब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं और उसका भेद जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। बेशक हमारा बैरी उस शिकारी की तरह होता है जो हमारे आसपास फंदे लगाता है, जैसे चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसे हो जाते हैं कि अपने पास की बात को छोड़कर दूसरे से सहायता मांगते हैं, उसको कहते हैं हाथ में पकड़ी चिड़ी छोड़कर आसमान में उड़ती चिड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। सुनिए,
हम चारों तरफ देखते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, कोई पूछता नहीं, कोई शरण नहीं रही, फिर भी हमें अपने परमेश्वर की दुहाई देते रहना चाहिए। अब वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 142 का 3 और 4 वचन सुनिए, जो हमने रोक लिया था। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु मुझे कोई नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। अरे भाई, संसार में कोई नहीं पूछेगा अगर आप मुश्किल में हैं। अगर आप हंसते हैं तो सारा संसार आपके साथ हंसेगा, लेकिन अगर आप दुख में हैं तो कोई आपकी ओर देखेगा भी नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते रहो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।